Hey folks, welcome to our channel FinRevus। ये है एपिसोड 19 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, कैसे कम वर्क करती है, फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट के, क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन क्या है फाइनेंशियल मार्केट की। ओके, हम सब ये डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पर बॉन्ड, इक्विटी, सिक्योरिटीज, करेंसी, इन सब की ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग इन द सेंस बाइंग एंड सेलिंग। यस, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पर बिजनेसेस अपनी मनी को ग्रो करते हैं, ओके, इन्वेस्ट करके अपनी रिस्क को हेज करते हैं, यानी डिक्रीज करते हैं, ओके, हेजिंग करके, हेजिंग रिस्क, ओके। और इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, एक कंपाउंडिंग इफेक्ट लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट से, इन्वेस्ट कर करके लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में कंपाउंडिंग इफेक्ट उनको देखने को मिल जाता है और एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करते हैं। सो फाइनेंशियल मार्केट अपॉर्चुनिटी है उन सब लोगों के लिए, ना कि सिर्फ हाउस होल्ड के लिए, हम और आप जैसे लोग जो सेविंग में विश्वास रखते हैं, बिजनेसेस के लिए जो अपनी मनी को ग्रो कर पाए, जो अपने रिस्क को हेज कर पाए, डिक्रीज कर पाए, जो अपने लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में। ओके, सो फाइनेंशियल मार्केट उन सबके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर सेलिंग और बाइंग होती है, किसकी? फाइनेंशियल एसेट की। फाइनेंशियल एसेट जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया था, ओके, जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है फाइनेंशियल एसेट एंड सिक्योरिटीज की। फाइनेंशियल मार्केट एजेंट की तरह काम करता है इन्वेस्टर और कलेक्टर के बीच में, ओके, मोबिलाइजिंग कैपिटल बिटवीन देम। ओके, देखा जाए तो बैंक और फाइनेंशियल मार्केट एक इंटरमीडियरी का काम करते हैं, फंड मोबिलाइज करने का, चैनलाइज करने का, सर्कुलेट करने का। ओके, सो फाइनेंशियल मार्केट में सेलिंग होती है, इन शॉर्ट बाइंग एंड सेलिंग होती है फाइनेंशियल एसेट्स की, सिक्योरिटीज की। जैसे मैंने अभी कहा कि बैंक और फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडियरीज की तरह वर्क करते हैं। हाउस होल्ड यानी हम और आप जैसे लोग जो सेविंग्स करते हैं, छोटी छोटी सेविंग करते हैं, ओके, हमें सबसे पहले हमने बैंक में डिपॉजिट करना होता है, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना होता है, ओके। बिजनेसेस क्या करते हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ओके, और एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है और एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो जाती है उनकी। ओके, सो इस तरह से फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट में हाउस होल्ड्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिजनेस फर्म्स भी इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। और जिस तरह से बैंक क्या करता है, हमारे हाउस होल्ड जो होते हैं, हमारे जो सेविंग्स डिपॉजिट्स होते हैं, उसको चैनलाइज करके, मोबिलाइज करके उन लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं जो एक्चुअली में जिनको लोन की जरूरत होती है। तो क्या करते हैं, फंड को चैनलाइज करते हैं, मोबिलाइज करते हैं। उसी तरह फाइनेंशियल मार्केट भी क्या करता है, सेवर्स, हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स को जो कोई एक बाय करता है तो कोई दूसरा सेल करता है, ओके। सो क्या करता है, वो फंड को मोबिलाइज करता है, चैनलाइज करते हैं। तो इन शॉर्ट बैंक और फाइनेंशियल मार्केट दोनों भी इंटरमीडियरीज ही है, ओके। सो इस तरह से ये दोनों एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। देखेंगे कैसे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का सबसे पहला फंक्शन तो ये हो कि सेविंग्स को प्रोडक्टिव यूज में कन्वर्ट करना, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बैंक में जब पैसे डिपॉजिट करते हैं तो एनुअली हमें 3 से 3.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं, ओके। अब देखा जाए तो इन्फ्लेशन रेट कैसे बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन रेट 7 या 8% की रेट से बढ़ रहा है। तो क्या 3.5% और 7 या 8% का जो इन्फ्लेशन रेट है, ये प्रॉपरली जस्टिफाइड है? समवेयर समहाउ नहीं। सो उस सेंस में प्रोडक्टिव यूज इन द सेंस कि फाइनेंशियल मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हैवी होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। सो एक अच्छा सोर्स हो सकता है एक अच्छी चंक क्रिएट करने का, ओके। सो इसीलिए फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का कि अपने सेविंग्स को प्रोडक्टिव यूज में कन्वर्ट करना, ओके। नेक्स्ट वन इज डिटरमाइन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। अब ये क्या है, वैसे हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मार्केट है वो काम करता है फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे। फॉर एग्जांपल जैसे डिमांड का स्लोप्स क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, ओके, एंड सप्लाई का स्लोप्स अपवर्ड होता है। तो जो ये इंटरसेक्शन है वो क्या कहलाता है, वो इक्विलिब्रियम कहलाता है,
ओके, वो इक्विलिब्रियम हमारी प्राइस होती है। ओके, सो वो जो फाइनेंशियल मार्केट है वो बेस्ड है फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे, और वो क्या करता है, प्राइस को डिटरमाइन करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज मेक्स फाइनेंशियल एसेट लिक्विड। यहाँ पे जो फाइनेंशियल मार्केट में जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं। सो ये नहीं होता है कि अरे मेरे एसेट्स का तो कोई सेलर ही नहीं है, या फिर मेरे एसेट का तो कोई बायर ही नहीं है। ओके, सो वो लिक्विड होती है, इनफ अपॉर्चुनिटी होती है सभी के लिए। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। इंडिविजुअली हम किसी कंपनी को सर्च करने जाएं, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने जाएं, सारी एनालिसिस करने जाएं, तो ये बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। ओके, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट एक हमें ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर ये सारे डेटा हमें रेडीमेड मिलते हैं, ओके, इन अ क्रिस्पी वे। सो इसकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन भी कम होती है। सो ये फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फिनरबिस को फंड की जरूरत है अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, तो सबसे पहले फिनरबिस को किसकी याद आएगी, प्रमोटर्स की। प्रमोटर्स इन द सेंस उसकी अपनी फैमिली, उसकी अपनी फ्रेंड्स, ओके, जो फिनरबिस पे ट्रस्ट कर सके। स्टार्टिंग में तो ट्रस्ट ही मैटर करता है। ओके, सो प्रमोटर्स जो फिनरबिस पे ट्रस्ट दिखाएं और फंड को इन्वेस्ट करें फिनरबिस को सेटअप करने के लिए, उसका बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए। ओके, अब फिनरबिस को और फंड की जरूरत होगी तो उसे अपने प्रमोटर्स के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकलना होगा और बैंक के पास जाने होंगे, अपना डिटेल्ड प्लान, वो उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, वो कैसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, किसकी कौन से रॉ मटेरियल होंगे, कहाँ कहाँ सप्लाई करेगा वो, क्या उसका आइडिया है। ओके, वो सब बैंक को समझाएगा। बैंक अगर उस प्रोजेक्ट को वो प्रोजेक्ट फंड करने लायक होगा, फाइनेंस करने लायक होगा, तो बैंक उसमें पैसे लगाएगा, अदरवाइज नहीं। ओके, अब बैंक के पास आईपीओ का भी रास्ता है, वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू फंड को रेज कर सकता है। ओके, फिनरबिस सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट में भी आ सकता है, जिसमें उसके सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होगी। ओके, बॉन्ड ले सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड। कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, गोल्ड ले सकता है, सिल्वर ले सकता है। फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकता है, जैसे डॉलर में ट्रेडिंग कर सकता है, येन में कर सकता है, पाउंड में कर सकता है। फिनरबिस के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इन फाइनेंशियल मार्केट, अपने फंड को रेज करने के लिए, एक अच्छी चंक क्रिएट करने के लिए। ओके, क्लासिफिकेशन। फाइनेंशियल मार्केट का क्लासिफिकेशन क्या है, ब्रॉडली देखा जाए तो फाइनेंशियल मार्केट 2 पार्ट में डिवाइड हुई है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ये उनके ड्यूरेशन के हिसाब से है, मेच्योरिटी की ड्यूरेशन के हिसाब से है। मनी मार्केट शॉर्टर के लिए, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी कि लेस देन 1 ईयर। कैपिटल मार्केट मिडल या फिर लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए होता है। ओके, कैपिटल मार्केट अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इन द सेंस हमने आईपीओ की बात की थी। सेकेंडरी मार्केट जहां पर हम सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ओके, अब सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट अगेन इसमें डेट की भी ट्रेडिंग होती है, इक्विटी की भी ट्रेडिंग होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। ओके, मनी मार्केट। मनी मार्केट में है बहुत से इसके 5 डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कमर्शियल पेपर है, ट्रेजरी बिल है। ओके, इस तरह से इसके भी मनी मार्केट के भी अलग डिवीजन है, उसे हम सेपरेट एपिसोड में डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। ओके, सो इनफ फॉर द डे। आप फिनरबिस की सीरीज को रिवाइज कर सकते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी। आगे आने वाले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे मनी मार्केट। ओके, तब तक आप फिनरबिस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विथ मनी मार्केट। थैंक यू सो मच।